अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अवैस। तो आज हम पढ़ेंगे सूरह फुरकान की मुंतखब आयात और चैप्टर नंबर 5 है, वर्स नंबर 63 है। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम उसी तरह अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जिस तरह हम अपनी प्रीवियस वीडियो में लफ्ज़ी तर्जमा करते थे और फिर उसके साथ बामुहावरा तर्जमा किया करते थे। तो यहाँ पर मैंने वर्स नंबर 63 लिखी है। तो पहले चलते हैं इसके लफ्ज़ी तर्जमा की तरफ, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है कि लफ्ज़ी तर्जमा हम इसीलिए करते हैं ताकि पेपर में याद करने के लिए हमें आसानी हो जाए। वर्ड टू वर्ड का मीनिंग हमें पता होगा, हमें पेपर में बामुहावरा तर्जमा करने में आसानी होगी। चलते हैं। यहाँ पर है व इबादुर रहमान, इसका मतलब है रहमान के बंदे। वाव का मतलब मैंने आपको कई मरतबा बताया है और, तो वाव का मतलब और, इबादुर रहमान रहमान के बंदे। ठीक है। अल्लज़ीना वो लोग जो, यमशूना का मतलब है चलते हैं, आगे आ गया अलल अर्दी, अला का मतलब पर, अर्द का मतलब जमीन, जमीन पर। ठीक है, आप इसको यूं लिख लें, अला का मतलब पर और अर्द का मतलब जमीन। हौना, तो हौना का मतलब है आहिस्ता। ठीक है। व इज़ा, और जब, खातबहुमुल जाहिलूना, तो खातबहुम का मतलब है गुफ्तगू करते हैं। जाहिलूना का मतलब है जाहिल यानी अनपढ़। और कालू वो कहते हैं सलामा, सलाम हो। ठीक है, तो ये है इसका लफ्जी तर्जमा। अब चलते हैं हम इसके बामुहावरा तर्जमा की तरफ। तो अब ये हमारे लिए बामुहावरा तर्जमा करना आसान हो जाएगा। तो अब हम यहां से चलते हैं व इबादुर रहमान लजीना, और रहमान के बंदे जो हैं जमीन पर आहिस्ता चलते हैं या झुक के चलते हैं, और जब जाहिलों ने उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं तुम पर सलाम हो। और रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्ता या झुक कर चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे गुफ्तगू करते हैं, जाहिल लोग उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो कहते हैं तुम पर सलाम हो। ठीक है अजीज तलबा, ये वर्स नंबर 63 थी। आइए चलते हैं वर्स नंबर 64 की तरफ। तो अजीज तलबा, यहां पर मैंने आयत नंबर 64 और 65 लिख ली है। तो आइए चलते हैं, इसका लफ्जी तर्जमा करते हैं इन दोनों आयत का, और फिर बामुहावरा तर्जमा करेंगे। वल्लजीना का मतलब वही है, और वो लोग जो यबीतूना रात बसर करते हैं, रात बसर करते हैं, इसका मतलब है रात बसर करते हैं। लिरब्बिहिम, अपने रब के लिए। ठीक है, हिम का मतलब अपने, ली का मतलब के लिए, और रब का मतलब रब, अपने रब के लिए। सुज्जदन, सुज्जदन का मतलब सजदा में,
और वक़ियामा और क़याम में या खड़े होकर, और क़याम में। ठीक है, ये इसका हो गया लफ्ज़ी तर्जुमा। अब नीचे आ जाइए आयत नंबर 65 की तरफ। वो लोग जो यकूलूना कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, इसरिफ दूर फरमा, ठीक है, दूर फरमा दे, अन्ना हमसे, अन का मतलब से और ना ज़मीर है, इसका मतलब होता है हमसे, अजाबा अजाब, ये इसका मतलब है अजाब जहन्नम, जहन्नुम का अजाब। ठीक है, इन अजाबहा बेशक, इन्ना का मतलब बेशक, अजाबहा हा का मतलब उसका, और अजाब का मतलब अजाब, उसका अजाब, इसका मतलब है उसका अजाब, काना गरामा बड़ा मोहलिक, ठीक है, यानी कि दर्दनाक अजाब है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं इन आयात का। ठीक है, वो लोग जिनकी रातें बसर होती हैं अपने रब के हुजूर क़याम और सुजूद में। ठीक है, और वो लोग जिनकी रातें गुजरती हैं या बसर होती हैं अपने रब के हुजूर क़याम और सुजूद में। ठीक है, इसका ये तर्जुमा हो गया। अब नीचे वाली लाइन का तर्जुमा है, नीचे वाली आयत का तर्जुमा है, वो लोग जो कहते हैं ए हमारे रब हमसे दूर फरमा दे जहन्नुम का अजाब, बेशक वो बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। और वो लोग जो कहते हैं ए हमारे ए हमारे रब हमसे जहन्नुम का अजाब दूर फरमा, दूर फरमा दे, बेशक इसका अजाब बड़ा ही मोहलिक है या दर्दनाक है। ठीक है, तो ये हो गया वर्स नंबर 64 और 65। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्स की तरफ। अजीज तलबा, यहाँ पर मैंने वर्स नंबर 66 और 67 लिखी है। आइए चलते हैं इनका लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। तो इन्नहा बेशक वो, ठीक है, साअत इसका मतलब है बहुत बुरा या बुरी, मुस्तकर्रन ठिकाना, व मुकामा बुरी जगह। ठीक है, मुकाम जगह को कहते हैं। आगे आ जाइए, आगे वर्स नंबर 67 है। तो इसका वही है, वो लोग और वो लोग जो इज़ा, जब, इज़ा का मतलब जब होता है, अनफकू खर्च करते हैं, अनफकू मतलब खर्च करते हैं, लम युसरिफू और फजूल खर्ची नहीं करते। लम का मतलब हरगिज, युसरिफू फजूल खर्ची करते, लम का मतलब हरगिज नहीं, युसरिफू फजूल खर्ची करते। और फिर इधर वलम यकतुरु और
हरगिज नहीं कंजूसी करते, ठीक है। वकाना बैना जालिका, और वो करते हैं बैन बैन, इसका मतलब है और वो करते हैं बैन बैन जालिका, ये काम, और वो लोग ये काम बैन बैन करते हैं, और वो ये काम करते हैं बैन बैन यानी कि दरमियानी दरमियानी तरह से। कव्वामा का मतलब एतदाल से, ठीक है। अब आ जाइए इनका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बामुहावरा तर्जुमा। बेशक वो बहुत ही बुरी जगह और बुरा ठिकाना है। बेशक वो बहुत ही बुरी जगह और बुरा ठिकाना है। ये हो गया इसका बामुहावरा तर्जुमा। अब नीचे आ जाइए। और वो लोग जो जब खर्च करते हैं तो जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते, और ना ही कंजूसी करते हैं, बल्कि दरमियानी रास्ते के साथ एतदाल से खर्च करते हैं। बल्कि बैन बैन और एतदाल से खर्च करते हैं। बल्कि बैन बैन और एतदाल से खर्च करते हैं, ठीक है। ये आगे वर्स नंबर 66 और 67 एक मरतबा फिर देख लीजिए। बेशक वो बहुत ही बुरी जगह है और बुरा ठिकाना है, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और ना ही कंजूसी करते हैं, बल्कि बैन बैन और एतदाल से खर्च करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्स की तरफ। तो अजीज़ तलबा यहाँ पर मैंने वर्स नंबर 68 लिखी है। तो आइए इसका तर्जुमा करते हैं, पहले लफ्ज़ी और फिर बामुहावरा। वल्लज़ीना, और वो लोग जो, ठीक है। ला यदऊना, नहीं पुकारते। दावा यदऊ का मतलब होता है पुकारना, नहीं दा यदऊ पुकारते। मा अल्लाह, मा का मतलब साथ, और अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह के साथ। इलाहन माबूद, आखिर का मतलब कोई या दूसरा। वला, और नहीं कत्ल करते। वला यक्तुलूना, और नहीं कत्ल करते। नफ्स का मतलब जान, किसी जान को या कोई जान। अल्लती, और वो जो अल्लती वो जो। हर्रम अल्लाह, अल्लाह ने हराम किया। हर्रम अल्लाह का मतलब अल्लाह ने हराम किया। इल्ला बिल हक, इल्ला का मतलब मगर, और बिल हक बा का मतलब साथ, और हक का मतलब हक के साथ। वला यजनून, और ना बदकारी करते हैं। ठीक है। वमन यफ़अल, और जो ये काम करते हैं, इसका मतलब है वमन यफ़अल, और जो, मन का मतलब जो, यफ़अल करते हैं। ज़ालिका का मतलब ये काम, ठीक है। यल्का असामा, तो इसका मतलब है उन्हें सजा दी जाएगी। यल्का असामा, वो
पाएगा इसकी सजा। ठीक है, तो आ जाइए अब हम इसको अरेंज करते हैं बामुहावरा तर्जमा की सूरत में। ठीक है, और वो लोग जो अल्लाह के सिवा कोई दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी जान को कत्ल नहीं करते, और वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और ना ही कत्ल करते हैं किसी जान को, कत्ल करते हैं किसी जान को और जो अल्लाह ने हराम किया गया, और जान को और जो अल्लाह ने हराम किया गया है, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को, मगर हक के साथ, और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को मगर हक के साथ। ठीक है, और ना वो बदकारी करते हैं, इधर लिख लेते हैं, और ना वो बदकारी करते हैं और अगर जो ये काम करते हैं उन्हें वो इसकी सज़ा पाएगा, और जो ये काम करते हैं वो इसकी सज़ा पाएगा। ठीक है, इधर ऊपर नेक बंदों की बात हो रही है और नीचे जो बदकार बंदे हैं जो ऐसे काम करेंगे वो इसकी सज़ा पाएंगे। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। और वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और ना ही कत्ल करते हैं किसी जान को और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को मगर हक के साथ, और ना ही सज़ा, ठीक है, और ना ही सज़ा पाएगा वो इसकी वो यहाँ पर है मगर हक के साथ, और ना वो बदकारी, यहाँ से, और ना वो बदकारी करते हैं और जो ये काम करते हैं वो इसकी सज़ा पाएंगे। तो ये वर्स नंबर 68 हो गई। तो अजीज तलबा ये है वर्स नंबर 60, यह है वर्स नंबर 69। आइए चलते हैं इसका लफ्जी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा करते हैं। युदाअफ 2 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है लहू उसके लिए, लहू का मतलब होता है उसके लिए, अजाब का मतलब अजाब, यौमल क़ियामत का मतलब क़यामत के दिन। ठीक है, वयखलुद और वो इसमें हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, फीही इसमें, मुहाना इसका मतलब होता है जलीलो खार होकर, जलीलो खार होकर। ठीक है, तो इसको अरेंज करते हैं बामुहावरा तर्जमा की तरह। ठीक है, तो चलते हैं। 2 गुना कर दिया जाएगा उसका अजाब, उसका अजाब या उसके लिए अजाब क़यामत के दिन, और वो इसमें हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा जलीलो खार होकर। ठीक है, तो
आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। तो हमारी वर्स नंबर 69 तक हो गया है। हमारा वर्स नंबर 69 यहाँ पर मैंने आयत नंबर 70 लिखी है। आइए चलते हैं, इसका पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं और फिर बामुहावरा तर्जुमा की तरफ हम चलेंगे। ठीक है। इल्ला मन ताबा, तो इसका मतलब है जिसने तौबा की। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है। और व आमना, और जो ईमान लाया। ठीक है। आगे है नेक्स्ट, व आमिला सालिहन, और नेक अमल किए। ठीक है। फ़उलाइका, बस यही है अल्लाह ताला बदल देगा, अल्लाह बदल देगा, तब्दील कर देगा या बदल देगा, सय्यातिहिम हसनात, बुराइयों के बदले नेकियां, सय्यातिहिम उनकी बुराइयों को, हसनात नेकियों में। ठीक है। आगे चलें, वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, वकान अल्लाह, और अल्लाह गफूर रहीमा, बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है। ठीक है, ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा है। बामुहावरा तर्जमा इसका क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसका बामुहावरा तर्जमा ये है, जिसने तौबा की और जो ईमान लाया और नेक आमाल किए, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा, और वो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है, ये है आयत नंबर 70 का तर्जुमा। आइए चलते हैं आयत नंबर 71 की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 71 लिखी है। आइए चलते हैं, इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। वमन ताबा, और जिसने तौबा की। ठीक है। व आमिला सालिहन, और नेक अमाल किए। ठीक है। फ़इन्नहु यतूबु, बस उसने उसकी तरफ रुजू किया, बस उसने रुजू किया उसकी तरफ, यानी अल्लाह की तरफ, इल्लाह अल्लाह की तरफ, मताबा जिस तरह रुजू का हक था। ठीक है। आगे चलिए, बामुहावरा तर्जुमा करते हैं इसका। जिसने तौबा की और नेक आमाल किए और अल्लाह की तरफ रुजू किया जिस तरह रुजू का हक था। तो ये होगी हमारी आयत नंबर 71। तो एक दफ़ा फिर देख लीजिए, जिसने तौबा की और नेक अमाल किए और अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह की तरफ रुजू किया जिस तरह रुजू का हक था। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 72 और 73 लिखी है। इसका मैंने इराब नहीं लगाया, आप
देख सकते हैं। तो इसको मैं एज इट इज़ इसी तरह तर्जमा कर रहा हूँ, ठीक है। आप बुक में से एराब देख सकते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो ला यशहदून ज़ूरा, ला यशहदूना नहीं गवाही देते, ठीक है। अज़ूरा झूठी, ठीक है। व इज़ा मर्रू, और जब गुजरते हैं, बिल्लग़वी, लग़व चीज़ की तरफ से, मर्रू गुजर जाते हैं, किरामा बावकार होकर, ठीक है। इसका ये लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अब नीचे वाली आयत पर आ जाए, 73, इसका भी यही है। और वो लोग जो इज़ा ज़ुक्किरू, जब ज़िक्र किया जाता है, इज़ा ज़ुकिरा, जब ज़िक्र किया जाए, बि आयाति रब्बिहिम, अल्लाह की निशानी का, अल्लाह की निशानियों का, लम यखिर्रु, नहीं गिर पड़ते, अलैहा, इस पर, सुम्मन, सुम्मन का मतलब है बहरे, व उमयाना, और अंधे होकर, ठीक है। तो आइए इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं इन दोनों आयात का। ठीक है। और वो लोग जो गवाही नहीं देते झूठी, ठीक है, और गुजर जाते हैं लग़व चीज़ों से, बा वकार होकर गुजर जाते हैं। ये पहली आयत का हो गया। अब नीचे आ जाइए, नीचे वाली आयत का है, ठीक है, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा। तो इसका तर्जुमा है और वो लोग जो जब जिक्र किया जाता है अल्लाह की निशानियों का, अच्छा जी, वो लोग जब जिक्र किया जाता है उनके रब की निशानियों का, ठीक है, तो नहीं गिर पड़ते, इस पर बहरे और अंधे होकर, ठीक है। और वो लोग जब अल्लाह की निशानियों का जिक्र किया जाता है, ठीक है, जब अल्लाह की निशानियों का जिक्र किया जाता है तो नहीं गिर पड़ते बहरे और अंधे होकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 74 और 75 लिखी है। तो ये मैं बग़ैर एराब के लिखी है, आप एराब अपनी बुक में देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं आयत नंबर 74 का। वल्लज़ीना, और वो लोग जो यकूलून कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, हब लना, हमें अता फरमा, ठीक है, मिन अज़वाजिना, अपनी अज़वाज से, हमारी अज़वाज से, वज़ुर्रियातिना, और हमारी औलाद से, कुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक,
ठीक है। वजअलना, और हमें बना दे, लिलमुत्तकीन, लिलमुत्तकीन इमामा, मुत्तकियों का पेशवा या इमाम, ठीक है, मुत्तकियों का इमाम। उलाइका, यही है, ये आयत नंबर 75 शुरू हो रही है। उलाइका, यही हैं वो खुश नसीब, यही हैं वो लोग, यही वो लोग हैं, या यही हैं वो लोग, युजज़ौनल, जिनको जज़ा दी जाएगी या बदला दिया जाएगा, अल-गुरफ़ा, जन्नत के बाला खाने में, ठीक है, बिमा सबरू, सबर के बाइस, वयुलक्कौना, और इस्तकबाल किया जाएगा उनका, फीहा, इसमें, तहिया, दुआ, व सलामा, और सलाम से, ठीक है। आइए इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं इन दोनों आयात का। ठीक है। और वो लोग जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें हमारी ज़ौजात और हमारे औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा, हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा, ठीक है। और हमें मुत्तकियों का इमाम या पेशवा बना, इमाम बना, ठीक है। और यही है वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट आयत है, और यही हैं वो खुश नसीब यही हैं वो खुश नसीब जिनको सब्र के बाइस जन्नत के बाला खाने में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जन्नत के बाला खाने में उनका इस्तकबाल किया जाएगा, दुआ और सलाम से, ठीक है। ये हो गया आपकी आयत नंबर 74 और 75। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी आयत की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 76 और 77 लिखी है। आइए चलते हैं, इनका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। खालिदीन फ़ीहा, इसमें हमेशा रहेंगे, ठीक है। हसनत, उम्दा, ठीक है। मुस्तकर्रन, ठिकाना, व मुकामा, क़यामगाह, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। कुल माँ, फरमा दीजिए, कुल फरमा दीजिए, मा याबाऊ, क्या परवाह है, बिकुम, तुम्हारी, रब्बी, मेरे रब को, ठीक है। लौला दुआउकुम, अगर ना तुम उससे पुकारो, ठीक है। फ़क़द कज़्ज़बतुम, बस तहकीक तुम मुझसे झुटला रहे हो।
तहकीक तुम उससे जुटला रहे हो। फसौफ यकूनु, पस अनकरीब हो जाएगा। लिज़ामा, ये तुम्हारा जुटलाना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। लिज़ामा का मतलब गले का हार, तुम्हारा जुटलाना क्या हो जाएगा, तुम्हारे गले का हार। अब आइए इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं इन दोनों आयात का। ठीक है। खालिदीन फ़ीहा, इसमें हमेशा रहेंगे। किसमें, जो कि बहुत ही उम्दा ठिकाना और बेहतरीन क़याम गाह है। जो कि उम्दा ठिकाना और बेहतरीन क़याम गाह है। ठीक है। अब नीचे आ जाइए इधर, तो इसका फरमा दीजिए, ठीक है, कि क्या परवाह है मेरे रब को तुम्हारी, अगर तुम उसको झुटला रहे हो। और ना पुकारो उसे, क्या परवाह है तुम्हारी मेरे रब को, अगर तुमने उसे ना पुकारा, अगर तुम ना उसे पुकारो। ठीक है, हमने क्या लिखा, फरमा दीजिए कब परवाह है मेरे रब को तुम्हारी, अगर तुम उसको जुटला रहे हो और ना पुकारो। ठीक है। फसौफा यकूनु लिज़ामा, तो अनकरीब तुम्हारा ये जुटलाना, तो अनकरीब तुम्हारा ये जुटलाना तुम्हारे गले का हार बना रहेगा। ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हो गई हमारी सूरह फुरकान। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम करेंगे सूरह फुरकान की मश्क करेंगे और दुआ से स्टार्ट हो रहा है। पिछली प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने मुंतखब आयात का तर्जमा करवाया था और आज हम उससे नेक्स्ट चीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले है दुआ। तो दुआ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये ज़ुबानी भी याद करें और तर्जुमा के साथ भी याद करें। तो मैंने दुआ यहाँ पर लिखी है, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाबा जहन्नम। ठीक है। तो इसका तर्जुमा ये है कि ए हमारे रब, हमें जहन्नुम के अज़ाब से फेर दे। ठीक है। ठीक है, ये इसका तर्जुमा है, रब्बना सिर्फ ए हमारे रब, फेर दे अन्ना हमें अज़ाब जहन्नम, जहन्नुम के अज़ाब से। आगे अज़ीज़ तलबा ज़ख़ीरा अल्फाज हैं सूरत के, तो आइए चलते हैं हम ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने ज़ख़ीरा अल्फाज लिखी हैं सूरह फुरकान के, जो कि बुक के एंड पे, चैप्टर के एंड पे दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं, इनके मीनिंग करते हैं। सबसे पहले यमशूना, वो चलते हैं। ठीक है। हौनन, आहिस्ता। ठीक है। यबीतूना, वो रात बसर करते हैं। ठीक है। इसरिफ, तू फेर दे। ठीक है। गरामा, इसका मतलब है चिमटने वाला।
मुस्तक़िर्रन का मतलब होता है ठिकाना, और अनफिकू खर्च करते हैं, लम यक्तुरू वो कंजूसी नहीं करते, बुखल नहीं करते। वो कंजूसी नहीं करते। काना का मतलब होता है होता है, ठीक है, बैना दरमियान, मा का मतलब होता है साथ, ठीक है। इसी तरह अल्लती का मतलब होता है जो या जिसने। तो असामा का मतलब होता है गुनाह की सज़ा। युदाअफ इसका मतलब है दो गुना किया जाएगा। इसी तरह यखलुद वो हमेशा रहेंगे। मुहाना इसका मतलब है जलीलो खार होकर। ठीक है। ताबा का मतलब होता है उसने तौबा की। ठीक है। आगे चले, उलाइका इसका मतलब है यही हैं वो लोग, यही हैं वो लोग। ठीक है। सय्यिआतिहिम उनके गुनाह। ठीक है। आगे चलिए, अजूरा इसका मतलब झूठ होता है। ठीक है। मर्रू गुजर जाते हैं। ठीक है। लम यखिर्रू वो गिर नहीं पड़ते। सुम्मन बहरे, उमियाना अंधे, ज़ुर्रियातीना हमारी औलाद, कुर्रत आयुन आँखों की ठंडक। इसी तरह खालिदीना इसमें हमेशा रहेंगे। इसी तरह मा याबाऊ नहीं परवाह है। ठीक है। तो अजीज़ तलबा ये थे आपके जो चैप्टर के एंड पर ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हैं उनके मानी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर की तरफ जो कि है मश्क। अजीज़ तलबा यहाँ पर मैंने मश्क के जो पहला क्वेश्चन है दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए, यहाँ पर मैंने MCQs लिख लिए हैं। आइए इनके जवाबात की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला माना है, ये है सूरह ये फ़ुरक़ान का। ठीक है, जो कि सूरत का नाम है। और सूरह फ़ुरक़ान के आखिर में सिफ़ात बयान की गई हैं। इसका दुरुस्त ऑप्शन है रहमान के बंदों की। इसका दुरुस्त जवाब ये है कुरान मजीद नाजिल किया गया। इसका दुरुस्त जवाब ये है तमाम जहानों के लिए। ठीक है। आगे चलिए, रहमान के बंदे ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ। ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब ये है। ठीक है, अल्लाह ताला के नज़दीक ख़ास मुकाम मिलता है अच्छे किरदार से। ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब ये है। ठीक है, ये हो गए आपके MCQs इस चैप्टर के, और ये चैप्टर नंबर 5 है। आगे चलते हैं, आगे हैं मुख्तसर जवाबात।
अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुख्तसर जवाबात। यहाँ पर मैंने बुक में से आंसर पहले ही लिख कर रख लिए हैं। अब मैं आपको इनके बारे में इनकी वजाहत बताता हूँ। और ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सूरह फुरकान को ये नाम क्यों दिया गया। ठीक है, फुरकान का माना, सबसे पहले आपने उसका माना बयान करना है कि उसका मीनिंग क्या है फुरकान का। फुरकान का माना हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला। ठीक है, फुरकान का माना ये होता है कि जो हक़ और बातिल यानी झूठ शय के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। इस सूरह की पहली आयत में कुरान मजीद को फुरकान करार दिया गया है। ठीक है, इस सूरह मुबारक में कुरान मजीद सूरह मुबारक की पहली आयत में कुरान को फुरकान करार दिया गया है, यानी कि हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला फरमाने वाली किताब। इसलिए इस सूरत को अल फुरकान का नाम दिया गया है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, सूरह फुरकान का खुलासा तहरीर करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है खुलासा। आप इस तरह हेडिंग देख सकते हैं और आगे इसका खुलासा लिख सकते हैं इस तरह, जिस तरह के ये अकॉर्डिंग टू मैंने बुक लिखा है, इस्लाम के बुनियादी अकायद का इस्बात और कुफ़ार के एतराज़ात का जवाब है। खुलासा इसका है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद का इस्बात और कुफ़ार के एतराज़ात का जवाब है। ये इसका खुलासा है सूरह अल फुरकान का। और थर्ड क्वेश्चन है, सूरह फुरकान के अहम इल्मी और अमली नुकात में से कोई से दो तहरीर करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। आप कोई भी अगर आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 2 पॉइंट लिखे हैं। ये देखें, कुरान मजीद हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला कलाम है जो तमाम जहानों के लिए नाजिल किया गया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला कलाम है जो कि तमाम जहानों के लिए नाजिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद पर एतराज़ात का बुनियादी सबब क़यामत को झुटलाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हैं उन और कुरान मजीद पर एतराज़ात का बुनियादी सबब क़यामत को झुटलाना है, यानी कि क़यामत को कुरान मजीद पर एतराज़ात का बुनियादी सबब क़यामत को झुटलाना है। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे मुख्तसर जवाबात मुकम्मल हो गए। नीचे कुछ अल्फाज के मानी दिए गए हैं। ये देखें, दर्ज झेल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। ये आपके यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर ये पीछे भी दिए गए हैं। इनमें से आप देख सकते हैं तलाश करके, ये वही हैं जो आपको ये यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुर्रता आयुन, ये वही हैं जो मैंने पहले आपको करा दिए थे, आँखों की ठंडक। इसी तरह लम यखिर्रु, नहीं गिर पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह ज़ुर्रियातिना, हमारी ज़ुर्रियत या हमारी औलाद। ये आपको ये पीछे मैंने जो पहले करवाए हैं मीनिंग, ये वही दिए गए हैं। ठीक है, आगे है, दी गई आयत का बामुहावरा तर्जुमा करें। ठीक है, ये आयत दी गई हैं आपको, इनका आपने बामुहावरा तर्जुमा करना है। इस पर मैं 2 तफसीली वीडियो बना चुका हूँ इन आयत पर, जो कि मुंतखब आयत हैं सूरह फुरकान की। इन पर 2 वीडियो बन चुकी हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरह फुरकान पर मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। ठीक है, ये आपने मुफस्सल मज़मून तहरीर करना है। इसमें आपने तारुफ़ लिखना है, मज़ामीन लिखने हैं और कोई से 3 या 4 आपने इल्मी और अमली नुकात लिखने हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।